आज जितनी भी वस्तुएं जो चढ़ाई गई है, शिव जी को क्या चढ़ता है जानते हैं? शिव जी को जितनी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, अभी प्रसंग आएगा कि शिव जी को जो अर्पण किया था सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो पूजा की थी वो किन वस्तुओं से की थी? बोले पौरुष वस्तुओं से। पौरुष वस्तु किसको कहते हैं? जो प्रकृति में थोड़े या अधिक समय में अपने आप प्रकट होती है। भांग की कोई खेती नहीं करता, भांग अपने आप हिमालय पर्वत पर होती है। धतूरे का पौधा कोई घर में लगाता नहीं, धतूर अपने आप उत्पन्न होता है। मदार का पौधा कोई घर में लगाता नहीं, आप जहां तहां देखेंगे निर्जन वन में, मैदान जंगलों में मदार अपने आप लगता है, जिसमें किसी व्यक्ति का मैंपना नहीं आता, निजत्व का भाव नहीं है जिसमें किसी का कि ये मैंने लगाया है, ये मैंने बनाया है। कोई व्यक्ति अपना अधिकार जिन वस्तुओं पर सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसी प्रिय पौरुष वस्तुएं शिव जी को प्रिय हैं। जैसे धतूर, कोई बोल सकता है क्या कि यहां से धतूर मत तोड़ना, ये मेरे बाप का लगाया हुआ है? नहीं कह सकता कोई। मदार का जहां से तोड़ लो। हां, फूलों की चोरी करने से व्यक्ति दरिद्र होता है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और दूसरों की बगिया खाली कर देते हैं। उनको लगता है कि हम भगवान के लिए तो चढ़ा रहे हैं, भगवान के लिए तो चोरी नहीं। भगवान के लिए आप चोरी नहीं कर सकते। यह अधिकार आपको, ये लाइसेंस नहीं मिला कि आप भगवान के लिए चोरी करो। शास्त्र कह रहा है कि जो फूलों की चोरी करता है, आप किसी के यहां से बेलपत्र लीजिए, चाहे फूल लीजिए, उससे पूछिए, गृह स्वामी से पूछिए, उसकी आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते। लेकिन यदि कहीं भी धतूर का हो वृक्ष हो, मंदार का वृक्ष हो, या निर्जन वन में बेलपत्र हो जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, अभी मैंने कुछ दिन पूर्व किसी एक सज्जन के यहाँ अपने आप बेलपत्र लगा था। अब वो वहाँ पर फ्लोरिंग करवा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको ले लेता हूँ, आपने लगाया था। मुझे पता था वो शिव भक्त नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं इसको ले लूँ। तो बोले ले जाओ, वैसे भी हम फ्लोरिंग करने वाले, उखाड़ने वाले। मैंने बड़े आदर से, बड़े सावधानी से उसको निकलवाया, सब कुछ किया, बड़े आदर और प्रेम भाव से लेकर के आया, अपने घर में लगाया, लेकिन सूख गया। जिन्होंने लगाया नहीं था उनके यहाँ अपने आप लहलहा रहा था, और हमने आदर से पूजा, हमारे यहाँ आके सूख गए। शिव जी ऐसे ही हैं, पौरुष वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। हमको भी पौरुष, हम भी पौरुष हैं। पुरमाना शरीर, इस पुरमाना शरीर के भीतर जो तत्व है उसको कहते हैं पुरुष। पुरमाना शरीर, उसके भीतर जो तत्व है उसको कहते हैं पुरुष। तो जीव भी पौरुष तत्व ही है। शिव जी कहते हैं कि मुझे पौरुष तत्व ही प्रिय है। लोगों ने तो भौतिक वस्तुएं चढ़ाई, पत्र पुष्प जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, लेकिन किसी ने अपने आप को समर्पित नहीं किया, आत्मनिवेदन नहीं किया। तो ही एक निराला भक्त आज महाशिवरात्रि के दिन आया है जिसने अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। तूने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। सज्जनों माताओं, अयम तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। जो परा भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, इसके अलावा भगवान मन वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। मुनियों ने पूछा सूत जी से, ब्रह्मा जी से पूछा मुनियों ने कि अथ किम परम साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। तो ये बताइए ब्राह्मण, हे प्रभु आप बताइए कि साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक कौन है। साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है।
ब्रह्मा जी सरल शब्दों में कहते हैं कि साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। साध्य है शिव पद की प्राप्ति। जीव मात्र का परम लक्ष्य यही है कि वो शिव पद को प्राप्त हो जाए। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, खूब आनंद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह निकल जाते हैं जल्दी जल्दी, कहीं आपको किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना है, और जैसे ही 4-5 बजने लगते हैं आप अपना सब सामान बटोरने लगते हैं, सब एकत्रित करने लगते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी थोड़ा और खेलना है, और माता पिता कहते हैं नहीं अंधेरा हो जाएगा, लौटना है, अपने को दूर भी तो जाना है। तो व्यक्ति को अपने गंतव्य का पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। कितना भी अच्छा स्थान हो, नदी का तट हो, तालाब का तट हो, कितना भी सुंदर बाग बगीचा हो, लेकिन व्यक्ति अपने गंतव्य तक लौट करके जरूर जाता है। उसी प्रकार जीव कहीं से, ये अपने आप से पूछिए कि हम कहाँ से आए हैं, मेरा नाम जीव क्यों है, जीव क्यों नाम पड़ा? शिव से विभक्त होने के कारण ही इस तत्व का नाम जीव पड़ा। हम शिव से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए हमको शिव के पास ही लौटना है। तो शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। तो बोले उसके लिए साधन क्या है? जैसे आप कहीं जाते हैं यात्रा पर तो साधन करते हैं ना, ट्रेन होता है, गाड़ी होती है, आपकी कार होती है, स्कूटर होता है, कोई ना कोई साधन से आप जाते हैं। तो शिव पद की प्राप्ति के लिए साधन क्या है? बोले साधनम तस्य सेवनम। सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहा। नवधा भक्ति के द्वारा उस शिव पद की प्राप्ति। नवधा भक्ति क्या है? बोले साधन। नवधा भक्ति को मानस में बताया, श्रीमद् भागवत में बताया गया है नवधा भक्ति को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण अर्थात मनन, चौथी पाद सेवन, पांचवी अर्चन, छठी वंदन, सातवीं दास्य, आठवीं सख्य और नवीं आत्मनिवेदन। शबरी मैया को तो राम जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों का, साधु जनों का, गुरुजनों का, सिद्ध जनों का संग करो, संतों का संग करो, और उसके बाद उनसे मेरी कथाओं को सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर किसी समर्थ की शरण ले लो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और जो गुरु के चरणों की सेवा करोगे तो गुरु क्या करेंगे? बोले प्रसन्न होकर के आपको विधि बता देंगे, नाम दे देंगे, मंत्र दे देंगे। चौथी भगति मम गुण गण करहूं कपटित जिगान। और निष्प्रिय भाव से आप कपट त्याग करके उस गुरु के बताए हुए प्रदत्त मार्ग पर चलिए, ये चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपते चलो। तो जब जपोगे तो इंद्रियां भी विचलित करेंगी। तो छठी भक्ति तो यही है कि छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन करते हुए सज्जनवत आचरण करिए और अपने जीवन की गाड़ी को आध्यात्म की ओर दौड़ाइए। ये छठी भक्ति। सातवीं क्या है? बोले सातव सम मोहि में जग देखा। समदर्शी हो जाना, सिय राम में सब जग जानी। सारे जगत में सब में भगवान को देखो। और इतना ही, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति राम जी ने कहा कि मुझसे भी बढ़कर के संतों को मानो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी अपर दोषा। आठवीं भक्ति यह है कि जीवन में संतुष्टि आ जाए, क्योंकि जब तक आप संतोष का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपकी भौतिक जगत के प्रति आपकी पिपासा लगी रहेगी।
और भौतिक जगत को जब आप समय देंगे तो इधर आध्यात्म में समय आपका कम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हो गया है उसमें संतोष हो जाए। लेकिन संतोष का अर्थ भगवत भजन में संतोष नहीं, उसके प्रति तो आपकी तृष्णा बढ़ती जानी चाहिए कि और कितना धर्म संग्रह कर लूं। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। छल कपट रहित होकर के सरल हो जाइए और एकमात्र उन पर भरोसा रख करके मन में, क्योंकि जब साधक अपने साध्य की ओर बढ़ता है तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां कब आती हैं? जब आप साधना करने जाएंगे ना, उस समय आपके पूर्वकृत पाप आदि व्याधि के रूप में विघ्न मचाते हैं, वो रोकते हैं। उनका कार्य ही वही है कि आपको उस मार्ग में जाने से रोकना। लेकिन ऐसी स्थिति में विघ्न आने पर भी ईश्वर के प्रति आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होने लग जाए और आपके मनोनुकूल कार्य सिद्ध होने लग जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाए, हर्षित हो जाए और जगत के सामने हो हल्ला करने लगे कि देखो हमको ये अनुभव हो गया, हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने ऐसा बोला था, वैसा हुआ। ऐसे नहीं। मम भरोसा ही हर्ष न दीना, न तो दुखी होना है और न ही हर्षित होना है, और भरोसे को उनके प्रति दृढ़ रखना है। ये नवी भक्ति है, ये नवी भक्ति है। और साधक कौन है? हमने आपको साध्य बताया, साधन बताया। साधन कौन है? साधक कौन है? जो शिवजी की कृपा से इस कर्म के फल को अनित्य जानकर इस जगत से निष्प्रिय हो जाता है, वही साधक है। साधक किसको कहा जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोग उपासना करते हैं और उपासना के फलस्वरूप वो सिद्धि मांगते हैं। उनके पास कोई ना कोई चमत्कार की सिद्धि होती है। सिद्धि मुफ्त में नहीं मिलती। सिद्धि के लिए आपको अपने पुण्य खर्च करने पड़ते हैं। जैसे आप बाजार से कोई मनपसंद वस्तु खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है ना, वैसे ही आध्यात्म में भी यदि आपको सिद्धि चाहिए विवेकानंद जी से एक योगी मिला। उस योगी ने कहा कि तुम्हारी हमने बहुत कीर्ति सुनी है, तुम्हारे पास क्या सिद्धि है बताओ। विवेकानंद जी ने कहा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि मैंने सिद्धि के लिए कोई अपने आध्यात्म की ऊर्जा को खर्च नहीं किया है। बोले फिर तुम कैसे स्वामी हो गए? देखो मेरे पास सिद्धि है, मैं पानी पर चल सकता हूं। पानी पर चल करके गया, वापस आया। बोले ये सिद्धि आपको कैसे मिली? उसके लिए मैंने 12 वर्ष तक तपस्या की है। 12 वर्ष तक तपस्या करके मैंने ये सिद्धि हासिल की है, पानी पर चलने की। विवेकानंद जी ने कहा कि क्या मुझे भी अपने साथ लेके जा सकते हो? बोले नहीं, मेरी सिद्धि से तो केवल मैं ही चल सकता हूं पानी पर, आप नहीं जा सकते। विवेकानंद जी बात करते करते एक नाव पर बैठ गए। किनारे पे कुछ बच्चे लोग थे, सबको बिठाया नाव में और साधना पथ पर बात हो रही है। गंगा के उस पार पहुंच गए। वहां स्कूल जाने वाले बच्चे उतर गए सब। योगी बैठा ही था, विवेकानंद जी बैठे थे। उस पार के कुछ लोग थे, उनको भी बैठाया नाव में, इस पार ले आए और मल्लाह से पूछा कि कितना तुम्हारा किराया हुआ? उसने कहा 4 आने, 25 पैसे दे दिए। विवेकानंद जी ने अपने थैले में से निकाले और 25 पैसे दे दिए। योगी अपनी सिद्धि का बखान कर रहा था। विवेकानंद जी ने जाते जाते कह दिया, जो काम आपने 12 साल की तपस्या से किया है
वो काम केवल चवन्नी दे करके होता है, वो काम केवल चवन्नी देने से होता है। 12 साल की सिद्धि पर तो आप अकेले पानी पर चल रहे हो, लेकिन चवन्नी लेने वाला मल्लाह कितने लोगों को एक साथ लेके जा रहा है, लेकर के आ रहा है। तो साधक वो नहीं है कि जो कोई सिद्धि ले रहा है, संसार को आकर्षित करने के लिए कोई चमत्कार दिखा रहा है, संसार से अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए उसने यदि आध्यात्म की ऊर्जा को यदि कहीं खर्च कर दिया है तो वो साधक नहीं है। साधक की डेफिनेशन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, साधक वो है जो शिवजी को ही सब कुछ मान करके इस जगत से निष्प्रिय भाव से रहता है, अर्थात सारा जगत उसको झूठ लगता है। मेरी बात का आप बुरा नहीं लगाइएगा। आप जैसे आपको कोई टेक्नीशियन खोजना होता है तो आप जस्ट डायल करते हैं, आप इंटरनेट पर खोज लेते हैं इलेक्ट्रिशियन कहाँ है, प्लम्बर कहाँ है, सारी चीजें सबने अपना अपना एडवर्टाइजमेंट डाल करके रखा है। यहां तक कि लड़का लड़की देखने के लिए भी आप अखबार में मैट्रिमोनियल में तलाश कर लेते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर भी भ्रमित रहते हैं कि साधक भी हमको टेलीविजन पर और यूट्यूब में और फेसबुक में मिल जाएंगे। तो साधक वहां नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि साधक जगत से निष्प्रिय रहता है। साधक तो शिव कृपा से अचानक से मिल जाएगा, साधक आपसे दूर भागेगा। साधक के पास में इतना समय नहीं है। साधक उस शिव तत्व का रस लेने में इतना मग्न है कि उसको जगत से कोई संबंध ही नहीं है। यह साधक को समझिए। आप सोचेंगे कि टेलीविजन पर किसी चैनल पर मिल जाए, आपको अखबार में मिल जाए, यूट्यूब में मिल जाए कोई साधक। एक ऐसे व्यंग में कह रहा हूं, आप देखेंगे लोग विज्ञापन देते हैं, ये 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट है ना, तांत्रिक, खोया हुआ गड़ा हुआ धन बताने वाले, 2 प्रेमियों को मिलाने वाले, किसी का वशीकरण करने वाले। सास भी ढूंढते रहते कि बहू को वश में कैसे करने का कोई उपाय है, बहू ढूंढती है कि सास को वश में करने का क्या उपाय है। और ऐसे लोग ऐसे तांत्रिक मांत्रिक के पास पहुंचते हैं और वो उल्टे सीधे उपाय डालते हैं। एक बात याद रखिए, ये चीजें इतनी सरल नहीं होती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे उन्होंने 1000, 2000, 10,000 की चीज दे दी है, हमारे लिए उतना। वो चीजें ऐसी आपके घर में डाल करके चले जाएंगे जो 3-3, 4-4 पीढ़ी तक आपके घर से निकलेगी नहीं। वो उनके पास में वो दूषित चीजें होती हैं। कोई प्रेत को ला करके आपके घर में बांध देंगे, 2, 4, 6 महीना सब कुछ संतुलित चलेगा। किसी को कोई दुरात्मा को ला करके आपके घर में बांध दिया और आपको लग रहा है। एक मेरे परिचित हैं, उन्होंने घर का रिनोवेशन कराया, कुछ कष्ट चल रहा था तो उन्होंने घर का रिनोवेशन कराया। और घर में से जब खुदाई की गई तो कुछ लोहे की ऐसी वस्तुएं थी जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखे हुए थे। फिर याद आया कि आज से 40 साल 45 साल पूर्व किसी ने ला करके वो गड़ाया था। और उसके बाद में 2-3 महीना अच्छा रहा, उसके बाद से जो बीमारियों का सिलसिला और ये सब चलता रहा। अब देखिए, उन्होंने तो कुछ उस समय 100-200 रुपए लिए थे, लेकिन 40 साल तक आपको परेशानी डाल करके चले गए। इनको साधक नहीं समझना चाहिए। साधक उसी को समझना चाहिए कि जिसके मन में शिव के प्रति अनुराग हो और जगत के प्रति उसके मन में निष्प्रिय भाव हो, जगत से कुछ लेना देना ना हो। न तो जगत आपसे कुछ चाहिए उसको, न आपके काम में उसको कोई रुचि हो। उसी को साधक समझना चाहिए।
और ये साधक को ढूंढिए मत, साधक आप बनिए। आप साधक को ढूंढिए मत, आप स्वयं साधक बनिए। साधक करता क्या है कि मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च मघेश्वरः। इसलिए साधक को चाहिए कि मन से उनका मनन करे, इसे ही महासाधन कहते हैं। एक श्री महेश्वर ही श्रवण करने योग्य है और कीर्तन करने योग्य है, और वे ही मनन करने योग्य है। आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। मुनियों ने पूछा सूत जी से, एक बात बताइए, परतत्व का मनन और श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, कीर्तन किस प्रकार करना चाहिए? सूत जी कहते हैं कि मन की युक्तियों के द्वारा ईश्वर की पूजा, जप, गुण, रूप और उनका चरित्र का और नामों का समर्थन करते रहने का नाम मनन है। अर्थात उनके नाम को स्वीकार करो। यदि आपको यह बात पता चल जाए कि हाँ राम, आप पूजा में तो राम को स्वीकार करते हो, लेकिन बच्चे का नाम रखना हो तो हमने बहुत सारे काली भद्रकाली के उपासक देखे, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों का नाम नहीं रखा भद्रकाली और काली। हर प्रकार से, मन से, रूप से, गुण से, सब प्रकार से उनको स्वीकार कर लेना, उनको स्वीकार कर लेना, यह मनन है। भाषा के शब्दों से गान करना, उसको कहते हैं कीर्तन। देखिए, बोलने में कभी कभी थोड़ा सावधान होना पड़ता है, लेकिन बात को अन्यथा नहीं लेंगे तो कहता हूं। जैसे अभी एक खाटू श्याम भजन होता है ना, तो खाटू श्याम भजन में बहुत सारे भक्त लोग सीधे सीधे, अब किसी धुन को प्रयोग कर सकते हो, फिल्मी धुन है, उसमें आप उत्तम शब्दों की रचना करो, लेकिन आप सीधे सीधे ही फिल्मी गाना गा रहे हो आप, ये तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। क्योंकि मन इतना निर्मल नहीं है। जिसका मन निर्मल रहेगा ना, तो वो तो फिल्म, आज जितनी भी वस्तुएं जो चढ़ाई गई है, शिव जी को क्या चढ़ता है जानते हैं? शिव जी को जितनी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, अभी प्रसंग आएगा कि क्योंकि मन इतना निर्मल नहीं है। जिसका मन निर्मल रहेगा ना, तो वो तो फिल्मी गाने में भी भगवान की भक्ति कर लेगा, लेकिन हम लोग का मन इतना संतुलित नहीं है। इसलिए हमको कीर्तन में भाषा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वैदिक मंत्रों के शब्दों से कहा, शिव पंचाक्षर सुनाना ही कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई भी भजन उठा लेते हैं जिसमें कोई भाव ही नहीं है, जिसमें कोई शब्दावली नहीं है, उसको कीर्तन नहीं कहते, और उसमें आपका भाव बनेगा ही नहीं। क्योंकि जहां पर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप मनन कैसे करेंगे? वो श्रवणीय भी नहीं है। तो सज्जनों, माताओं, श्रवण को मध्यम बताया गया है, श्रवणा भक्ति को मध्यम बताया गया है। मन और कीर्तन श्रवण से भी श्रेष्ठ है। जो आप सुनते हैं उसको गाइए, श्रवण से अधिक श्रेष्ठ कीर्तन है। और केवल सुन लिया और गा लिया, ये कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे नहीं। उसको भीतर उतारिए, भीतर उतारिए।
और जब आप घर पर जाइए तो उसका मनन करिए, आज हमने क्या गाया था। मैंने एक फिल्म डायरेक्टर से पूछा कि आप ये कैसे पता, पहले बॉक्स ऑफिस नहीं था, तो आप ये कैसे पता करते थे कि आपका गाना हिट हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब पहले ये बॉक्स ऑफिस वगैरह नहीं था तो हम लोग ऐसे पता करते थे कि मान लो कोई गाना हमने रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद में अब लोग चलते चलते, जैसे लड़के होते हैं चाबी घुमाते हुए चल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, कोई व्यक्ति घर का ताला खोल रहा है और ताला खोलते खोलते वो गाना गा रहा है। कोई एकांत में काम करते करते अब ताला खोल रहा है, चाबी घुमा रहा है और गा रहा है, तेनू धूप लगिया में, तेनू छांव लगिया में, तो इसका मतलब गाना हिट है। एकांत में उसका मनन कर रहा है, यही मनन है। यदि यहां से कथा से जाने के बाद कथा में से उठाया हुआ कोई कीर्तन या स्तुति आप गुनगुना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका मनन हो रहा है, मनन हो रहा है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ, अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उनके धरो। को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। तो भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उनके धरो। शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय।
को देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। नाम ऊंचा है जग में महादेव का, नाम ऊंचा है जग में महादेव का। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इनकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। इनकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब ही भोले का उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनियों से कि शिव जी ने स्वयं ही त्रिकम च साधनम मुक्तो शिवे नमम भाषितम श्रवणादित्रिकम ब्रह्मन कुरुष्वेतिर मुहुर मुहुर। सृष्टि के आदि में भगवान स्वयं शिव जी ने ही मुझे इन 3 साधनों का उपदेश किया था। कौन से 3 साधन बोलिए? पहला क्या है? श्रवण, बोलिए। दूसरा कीर्तन, कीर्तन, बोलिए। कीर्तन। तीसरा मनन,
मनन। पहले उनकी कथा को सुनो, जो भी कीर्तन, भाषाबद्ध भजन, मैंने भजन की मर्यादाएं बता दी आपको। हो सकता है कि वो मर्यादा हमारे जैसे लोग नहीं भी करते हों, लेकिन आप रखो मर्यादा। ये सबका दायित्व है कि हमको कीर्तन ऐसे वस्तुओं का कीर्तन करना है जो वेद सम्मत हो, जो संतों ने गाई हो। तुकाराम जी के अभंग गाते हैं लोग, वारकरी संप्रदाय के लोग, सौराष्ट्र के लोग नरसिंह मेहता के और मीराबाई के भजन गाते हैं, बंगाल के लोग गौरांग जी का कीर्तन गाते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं ये पारंपरिक चीजें, ये पारंपरिक भजन है, इनमें भाव है। जिन भक्तों ने इन कीर्तन को, भजनों को गाया है, उन्होंने समाधि की स्थिति में इनकी रचना की है, समाधि की स्थिति में रचना की है। ऐसे कीर्तन गाओ, और जो भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन जो गाते हैं, उसका मनन करो। ये 3 सबसे उत्तम साधन है। और इन तीनों के द्वारा करना क्या है? सूत जी कहते हैं कि श्रवणादिकेत्र अशक्तो लिंग वीरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च तरित संसार सागरम। जो व्यक्ति हो कि जो श्रवण भी नहीं कर सकता, कीर्तन भी नहीं कर सकता, मनन भी नहीं कर सकता, उसके लिए क्या उपाय है? आप कहो कि भाई हमारा कीर्तन में मन नहीं लगता, याद नहीं रहता कीर्तन, और मन में कई प्रकार के संसार के विचार आते रहते हैं, चिंताएं रहती हैं, तो मनन भी नहीं हो पाता, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम कथा में आएं और भगवान की कथा सुने, इतना हमारे पास समय भी नहीं है। तब हमारे लिए क्या शिव पूजा का अधिकार है? मुक्ति का हमारे लिए क्या साधन है? तो सूत जी कहते हैं कि जो इन तीनों में असमर्थ है, श्रवण कीर्तन और मनन तीनों में असमर्थ है, वो व्यक्ति शिव जी के लिंग निष्कल तथा वेर माना प्रतिमा और निष्कल माना लिंग, उनकी पूजा करे, उनका संस्थापन करके नित्य उनका पूजन करे, तो वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो केवल शिव जी की पूजा करे, बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं जगत में, सुबह उनको बहुत जल्दी उठ करके जाना है, किसी को बस पकड़नी है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो टीवी लगा करके या मोबाइल पर या सत्संग में जाके कथा सुने। सुबह के निकलते हैं, शाम को आते हैं, किसी का कहीं बाहर काम चल रहा है, किसी का शहर से बाहर, तो ऐसे व्यक्ति व्यस्त हैं। तो वो व्यक्ति, हजारों लाखों लोग हैं, वो सुबह फटाफट स्नान करते हैं, एक लोटा जल लेते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। फिर तब तक से वहीं 2-3 बेलपत्र रहती है, कोई मंत्र नहीं आता, 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दिया, शिव जी को प्रणाम किया, और बस अगरबत्ती घुमा रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, 2-5 मिनट में पूजा की। ये पूजा भी मुक्ति देने वाली है। भले आपको डांट पड़ रही है, माँ पीछे से कहती है, अरे ठीक से बैठ के 2 मिनट भगवान के सामने पूजा क्यों नहीं कर लेता? पत्नी कहती है, आप तो हमेशा जल्दी में रहते हो, थोड़ा शांति से बैठ करके मेरे साथ एक माला तो घुमा, अरे तुम कर लो मेरे बदले, मेरे पास समय नहीं है। पत्नी को लगता है, हाय मेरा तो उद्धार हो जाएगा, इसका क्या होगा? पत्नी को लग रहा है, लेकिन सूत जी कह रहे हैं नहीं, इतना भी कर ले रहा है तो वो मुक्ति का भाजन है। अब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे जो जल्दी में निपटाते हैं भगवान को, वो लोग सोचे चलो हम इतने से भी मुक्ति हो रही तो क्यों अधिक परिश्रम करें। बड़े बड़े सिद्ध एवं तपस्वी सिद्धिमेति शिव प्रीत्या हित्वा अपि श्रवणाधिकम लिंगबेरार्चन मात्रान्न मुक्ता पूर्वे महाजन। बड़े बड़े सिद्ध एवं तपस्वी भी इस लिंगबेर की पूजा के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, ऐसा प्रमाण है। मुनियों ने पूछा सूत जी से, एक बात बताइए कि बेरमात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे बेरे च सर्वत्रम कथम संपूज्यते शिवः। प्रायः यह देखा जाता है कि सभी देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है,